नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सभी के बीच में दोस्तों फिर से उपस्थित हूँ। कल भी हमने आप सभी को बताया था कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि जितने भी पहले की भर्तियां रुकी पड़ी हैं या फिर नए भर्तियों के विज्ञापन आने हैं, उन सभी भर्तियों पर तेज़ी से कार्य किया जाएगा या फिर कह लीजिए काम होना शुरू हो चुका है। सभी विभागों के अधिकारियों के द्वारा भर्तियों की जो है पूरी लिस्ट या पूरी समीक्षा की जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि पहले ही कैबिनेट में कुछ नए भर्तियों के विज्ञापनों को लेकर के भी फैसला किया जा सकता है योगी 2 के सरकार कार्यकाल के द्वारा। और जिसमें आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारी भर्तियां हैं, लोक सेवा आयोग से कई भर्तियां हैं, अपर निजी सचिव है, पीसीएस की भर्ती का विज्ञापन आना है तमाम, और एलटी ग्रेड एक शिक्षक की भर्ती भी है। यूपी ट्रिपल एससी से देखेंगे केन सुपरवाइजर है, एजीटीए है, नई भर्ती अगर यहाँ पर तो देखेंगे तो बीडीओ की भर्ती भी नई आनी चाहिए थी। अब तक 2018 की भर्ती है लेकिन अभी तक उसका री एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया है। इसके अलावा देखेंगे स्टेनो है, लोअर की नई भर्ती है और तमाम भर्तियां हैं। सिंचाई विभाग है या फिर अन्य विभाग जेई वगैरह है। तो बहुत सारे भर्तियों के विज्ञापन आने हैं। देखना ये है कि कौन कौन से भर्तियों के विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी आयोग पुराने वाले पीईटी के आधार पर जारी करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। लोग अपने हिसाब से क्यों चीज़ें बताते हैं बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पर एक ठोस एक संगठित प्रयास करते हैं। साथियों, कल्पना भी नहीं की जा रही कि अगर पीईटी कट ऑफ डिसाइड नहीं किया गया, अगर 15 गुना 20 गुना वाला नियम ही 15 नहीं बल्कि 20 गुना या उसके ऊपर वाला ही नियम अगर फॉलो किया गया यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, जो भी नई भर्तियां आ रही है सीधे उनके मुख्य परीक्षाओं के आवेदन करने के लिए, उस स्थिति में आप यहाँ पर अगर सोचेंगे तो जो टॉप के 1 लाख 1.5 लाख अधिकतम 2 लाख तक बस उतने ही छात्रों को हर बार मौका मिलेगा। बाकी छात्र मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो फिर वो तैयारी किस भर्ती की करें, किस भर्ती के विज्ञापन का वेट करें? बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता आखिर अभी तक यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीईटी कट ऑफ को लेकर के नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया, या फिर पीईटी के एक मिनिमम क्राइटेरिया को क्यों यहाँ पर नहीं लागू किया जा रहा ताकि सभी अभ्यर्थियों को या अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिल सके। इसके लिए देखिए प्रयास करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो दोस्तों कल की डेट में यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर विशाल धरना प्रदर्शन भी, हालांकि एक परिणाम जो है जारी कर दिया यूपी ट्रिपल एससी ने। और यूपी ट्रिपल एससी से जो है नई नोटिस अब एक रिजल्ट को लेकर के आप सभी को इस आने वाले सप्ताह में फिर से देखने को मिलने जा रही है। चाहे वो आबकारी सिपाही भर्ती का परिणाम हो या फिर जूनियर असिस्टेंट 2016 भर्ती का परिणाम हो या फिर नए भर्तियों की विज्ञापन को लेकर के, परीक्षाओं पर फैसला भी जल्द होगा अगले महीने या फिर इसी मार्च के अंत तक। जो भी परीक्षाएं होनी है, चाहे वन रक्षक की परीक्षा होनी हो, बीडीओ का एग्ज़ाम होना हो, लेखपाल की एग्ज़ाम डेट हो, एएनएम की एग्ज़ाम डेट हो या फिर अन्य भर्ती परीक्षाओं से संबंधित या मंडी परिषद की डीबी हो, सभी को लेकर के बहुत जल्द आपके बीच में नोटिस एक एक करके देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मुझे नहीं लग रहा कि रोजगार के मुद्दे पर इतना घिरने के बाद फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएंगी। और इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग वगैरह से जो भर्तियां हैं वो कम की जाएंगी, ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है। हालांकि ये सब चीज़ें थोड़ी अनएक्सपेक्टेड लगती हैं कि ऐसा होगा क्या, ठीक है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। और कुल मिलाकर के 4.5 लाख जो है पद प्रदेश में त्वरित रूप से भरे जाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें चाहे पुलिस विभाग हो, लोक सेवा आयोग विभाग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, ग्रुप सी व डी के तमाम नौकरियां हैं। तो इन भर्तियों को भरे जाने का जो योजना है वो योगी कार्यकाल 2 के द्वारा किया जाएगा। और पहले ही कैबिनेट के बाद से कुछ भर्तियों की विज्ञापन पर, कुछ भर्तियों पर फैसला भी लिया जा सकता है। 14 तारीख को दोस्तों आप सभी लोग जरूर जो है मांग करें संगठित होकर के यूपी ट्रिपल एससी आयोग पिकअप भवन लखनऊ पर कि सर पीईटी जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों को कंप्लीट किया जाए। साथ ही साथ नए विज्ञापनों के साथ साथ पीईटी की जो है एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है परसेंटाइल का, उसको लागू किया जाए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिल सके मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। अगर आप देखेंगे साथियों तो लोक सेवा आयोग से कुछ भर्तियां होनी है, जीआईसी की मुख्य परीक्षा जो शिक्षा विभाग में अगर देख ले अगर हम लोग, और एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आनी है। कल देखेंगे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया हुआ था कि अपर निजी सचिव की भर्ती हो गई या फिर पीसीएस की भर्ती हो गई या फिर अन्य भर्तियों को लेकर के। और लगभग 3-4 दिन पहले आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी भर्तियों पर काम चल रहा था या फिर उनके अधियाचन प्राप्त हुए थे उनकी भी एक पूरी लिस्ट दी गई थी, जिसमें 3 भर्तियां जो पहले ही विज्ञापन आ चुके हैं, बाकी भर्तियों के विज्ञापन पर काम किया जाना है।
यहाँ पर देखें कि विभागीय रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा। कुछ माह पूर्व सरकार ने विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव विभागों से मांगे थे। करीब करीब सभी विभागों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे थे। अब विभागीय अधिकारी रिक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव से पूर्व मुख्य सचिव के स्तर पर भी रिक्तियों के भरने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की कई बैठकें हुई थी। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र बताते हैं कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य व परिवहन जैसे विभाग करीब 30% कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के स्वीकृत पद 7,500 हैं, जिसके सापेक्ष महज 2,200 अस्थायी कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग के सारे अधिकांश काम चल रहे हैं। वादे के मुताबिक रिक्त पदों पर भरने का काम तेजी से करना होगा योगी सरकार को। तो साथियों, मुफ्त की चीज़ें देने के बजाय या फिर मुफ्त की चीज़ें आप दीजिए, अच्छी बात है, वेलफेयर के कार्य करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप सबको जो है अस्थाई एक रोजगार का भी अवसर दीजिए ताकि वो अस्थाई रूप से जो है अपने परिवार की आजीविका चला सके। और कल दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, जितने भी भर्तियों की मुख्य परीक्षाएं होनी है या फिर परीक्षाएं होनी है, जैसे पीईटी की पहले की भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड की, अभी तक उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कोई भी निश्चित तिथि तय नहीं किया गया है। इसके बाद देखेंगे वीडियो भर्ती 2018 का री एग्ज़ाम होना है। हालांकि मामला हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच से भी खारिज हो चुका है। सरकार आयोग ही वहां से जीती है। फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की तैयारी में छात्र थे, लेकिन उम्मीद कम लग रही थी। हालांकि न्याय के लिए जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर सरकार की तरफ से जल्द ही री एग्ज़ाम पर फैसला किया जा सकता है। तैयारी आप सभी करते रहिए। कल हमने लेखपाल के प्रीवियस ईयर सेशन से हमने एक पूरा लेकर 1 से लेकर के 100 तक एक क्वेश्चन पेपर पूरा डाल रखा है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर आप इसी वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आई बटन में आप जाएंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। जैसे भी आपको अवेलेबल आप देख लीजिएगा। पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आने वाले समय में भी आपको एक आइडिया लग पाएगा। पूरा सिलेबस से है कि किस प्रकार से पेपर आ सकते हैं, और कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे 15 या 20 गुना वाला नियम होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, क्योंकि कंपटीशन जो है उन्हीं 15-20 गुना छात्रों में ही होता है। किसी भी भर्ती की बात कर लीजिए। मंडी परिषद वाला कई प्रश्न आपके आए थे। देखिए, अभी इसकी डीबी को लेकर के कोई भी अभी आयोग से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा अभी नई नोटिस का कि डीबी इसकी कब तक करवाई जाएगी, क्योंकि इसमें जांच बैठाई गई थी। अभी जो है रिजल्ट पर ही काम चल रहा है, और नए भर्तियों की विज्ञापन पर भी काम जल्द चलेगा, या फिर देखने को मिलेंगे आपको नए भर्तियों की विज्ञापन। और पीईटी कट ऑफ को लेकर के भी हो सकता है कि बहुत जल्द चीज़ें स्पष्ट कर दी जाए यूपीएससी आयोग की तरफ से। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी जानकारी। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।